यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय को समाप्त करके तृतीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में अंत में जिस चीज का उल्लेख किया गया था वह था कि ध्यान के द्वारा ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्येत् निगूढ़वत्, हृदय में परमात्मा को ध्यान के द्वारा जानने का देखने का प्रयत्न करो। और उसके बाद में फिर द्वितीय अध्याय में इस ध्यान की प्रक्रिया को कुछ विस्तार से बताया गया है। ये अन्य उपनिषदों में इतना प्राप्त नहीं होता जो मुख्य उपनिषद हैं उनमें। वैसे ध्यान विषयक उपनिषद बहुत सारे हैं, योग विशेष उपनिषद अलग से हैं, 108 उपनिषद में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो मुख्य उपनिषद हैं, इन मुख्य उपनिषदों में ये बात जो एकादश उपनिषद हैं उनमें ये बातें अधिक नहीं मिलती। यहीं पर इसमें काफ़ी विस्तार से हमें याद मिलती है। इसके बाद में द्वितीय अध्याय के बाद में तीसरे अध्याय में, ये तीसरा अध्याय मुख्यतः परमात्मा के स्वरूप के निर्दर्शन के ऊपर ही निर्भर कर रहा है। उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मंत्रों के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को बताने का प्रयत्न किया गया है। प्रारंभ में कहा परमात्मा मानो एक जालवानिव, यानी एक जादूगर जैसे हैं और अपनी ईशन की शक्ति के द्वारा सारे जगत का ईशन करते हैं, उनका उद्भव करते हैं, उनकी सृष्टि प्रलय इत्यादि वे करते हैं। और उसके बाद में आगे के जो मंत्र हैं जिनका हम पाठ कर रहे हैं, वहाँ पर उसको भगवान को रुद्र कहा है, गिरिशंत कहा है और गिरित्र कहा है। ये तीन विभिन्न नाम दिए हैं। इसका भाव यही नाम आगे चलकर गिरीश, भगवान शिव के नाम इत्यादि हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो किस संदर्भ में किस प्रकार से इसका वर्णन उपनिषदों में है, वहाँ उपनिषदों में इनको परमात्मा के माध्यम से गिरीश, एक जगत के गिरित्र जो गिरि पर्वत का रक्षा करे, गिरिशंत गिरी, और उसके बाद में शंत करके कहा है गिरिशंत, तो उसमें कहा गया है गिरी में रहता है और शम यानी सुख को विस्तार करता है, इस प्रकार से कहा गया है। और यहाँ बार बार भगवान को जनयन देव एकः, बार बार एक शब्द का उपयोग किया गया है। हमने ये 2-3 श्लोकों में, पहले श्लोक में यह एको, यह एक, फिर यह एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु, दूसरा कुछ नहीं है, वो अकेला ही है और समस्त लोकों का सृजन करता है और उनका पालन करते हुए उसके बाद में उनको नाश भी करता है। उसके बाद में कहते हैं विश्वतः चक्षुरुत विश्वतः तो मुखः विश्वतो बाहु विश्वतः स्पात्, जैसा मैंने कहा था ये ध्यान के मंत्र हैं, दे आर मेडिटेशन, मंत्रस फॉर मेडिटेशन।
समस्त सारे जगत में उसके आंखें हैं, सर्वत्र मुंह है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शीघ्रो मुखम, वही बात यहाँ पर कही। और वह द्वाव्या पृथ्वी और आकाश पृथ्वी द्युलोक इसका उत्पत्ति करके यह समस्त प्राणियों को, मनुष्यों को चरण प्रदान करते हैं, पक्षियों को वे पंख इत्यादि प्रदान करते हैं। यही बात अगले मंत्र में भी कही गई कि जो देवताओं का प्रभाव और उद्भव है, जो रुद्र है, महर्षि है, विश्व का अधिपति है और उसने पहले हिरण्यगर्भ को जन्म दिया, वह हमारी बुद्धि को शुभ मार्ग में नियुक्त करे। सा नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। और इसके बाद यहाँ पर पहले तो वर्णन 3 मंत्रों में और उसके बाद में इन कुछ मंत्रों में उनकी प्रार्थना की गई। और ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र हैं प्रार्थना के। स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करें। जैसे हम कहते हैं तन्नो देवः प्रचोदयात्, तन्नो हंसः प्रचोदयात्, परमात्मा, हंस रूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगावें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वही भाव यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद 5वें मंत्र में कहा था या ते रुद्र शिवा तनुः अघोरा अपापकाशिनी तया न स्तन्वा शंतमया गिरिशंत अभिचाकशी। हमारी ओर आप कृपा दृष्टि करो, अभिचाकशी ही हमारे ऊपर देखो, कृपा दृष्टि करो। कैसे? आपके 2 प्रकार के रूप हैं, एक तो है रुद्र रूप, भयंकर रूप, और है शिव, एक कल्याणकारी रूप। जो तुम्हारी शिवा तनु, आपका जो शिव मंगलमय कल्याणकारी पाप नाश करने वाली जो मूर्ति है, उसके द्वारा आप उस मूर्ति के माध्यम से, उस पूर्ण आनंदमयी मूर्ति के द्वारा, शांतमया शांति प्रदान करने वाली मूर्ति के द्वारा, हे गिरिशंत आप हमारी ओर देखिए, हम पर आप अच्छी कृपा दृष्टि कीजिए। भगवान हमसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन पहले जमाने में दोनों प्रकार के कंसेप्ट थे। और स्वामी विवेकानंद जब कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ माया एंड द इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ गॉड, भगवान के कंसेप्ट कैसे डेवलप हुए, इसके संबंध में जब बात करते हैं तब कहते हैं कि शुरू में भगवान को माना जाता था कि वह हमसे अधिक शक्तिशाली है। सर्वत्र ही कंसेप्ट यह है कि मानव, भगवान हमसे अधिक शक्ति वाला है। वह, हम प्रकृति के द्वारा आवृत हो जाते हैं, प्रकृति हमारे ऊपर अधिपत्य प्राप्त कर सकती है, वह हमसे ज़्यादा है। तो इसलिए यहोवा इत्यादि का कंसेप्ट आया, बहुत बड़ा, जैसे मानो राजा, वो सबको दंड दे सकता है, हमारी ट्राइब का भी राजा है वो सब, लेकिन वो क्रूर देवता के रूप में मानव ने भगवान की कल्पना की। उसके बाद में मानव ने एक पिता की कल्पना, एक जज की कल्पना की। भगवान जो है वह निष्पक्ष जज है, अगर हम बुरा करेंगे तो दंड देगा और भला करेंगे तो उसके अनुसार हमको न्याय प्रदान करेगा। तीसरा, इसके आगे कंसेप्ट आता है, भगवान है एक पिता के समान। तो पिता का वो क्या है, पिता प्रेम करता है लेकिन दंड भी देता है, हमारा कल्याण करेगा लेकिन दंडदाता पिता। और फिर आगे आया स्नेहमयी माता। माता सब कुछ सहन कर लेती है, बच्चे के अत्याचार, बुरा काम करे, सब कुछ करे, वो सहन कर लेती है। तो इस दृष्टि से ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट, जो द्वैतवादी भगवान के कंसेप्ट हैं, उसमें उच्चतम माना जा सकता है गॉड एज मदर। तो यहाँ पर भी हम ये मानते हैं, देखते हैं
कि यहाँ पर जब ये कहते हैं, एक भक्त या जो प्रार्थना करने वाले हैं ग्रंथकार कहते हैं कि आप हे प्रभु, आपकी जो मंगलमयी शांत पुण्य प्रकाशनी मूर्ति है, मतलब ये है, और शब्द का यूज किया गया अघोरा, घोर नहीं, मतलब घोरा मूर्ति भी है। तो ये भाव, अब जैसे माँ काली का रूप स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माँ काली का एक संहार मूर्ति भी है और एक कल्याणकारी मूर्ति भी है। तो ये दोनों रूप मानव मन में उदित होते हैं भगवान के संबंध में। और यहाँ पर यही बताया गया है कि भगवान से मानव प्रार्थना की जाती है कि आप अपनी मंगलमयी शांत पुण्य प्रकाशनी मूर्ति के द्वारा हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, याम ईशुम गिरिशंत हस्ते बिभर्षि अस्तवे शिवाम गिरित्रताम कुरु माहिंसी पुरुषम जगत। वही भाव, हे गिरिशंत, गिरिशंत का अर्थ हमने देखा गिरि पर रहने वाले, और शम यानी कल्याण का जो प्रस्तार करते हैं, तनोति शम तनोति शंत। हे आप गिरीश, जो आपके हाथ में, आप इशु तीर जो आपके हाथ में है और जो आप लोगों पर फेंकते हैं, फेंकने का तीर जो आपके हाथ में है, उसको आप ताम शिवाम कुरु, उसको कल्याणप्रद कीजिए। आप उसको हमें दंड देने के लिए उपयोग मत कीजिए, हम पर वह आपका जो बाण है वह हमारा कल्याण करे, उसे मंगलमय करिए। या माहिंसी पुरुषम जगत, किसी भी जीव की आप हिंसा मत कीजिए। ऑब्वियसली जैसा मैं कह रहा था, ये दो कंसेप्ट कि भगवान में दोनों प्रकार की क्षमता है, दंडदाना की भी क्षमता है एक धनुष के द्वारा। और ये हम देखते हैं यहाँ तक कि जो ये पुराणों की और वेदों की जो कल्पना है गिरीश की, रुद्र की, उसके अतिरिक्त भी हमारे जो अवतार हैं उसमें भी हम पाते हैं भगवान राम के हाथ में धनुष, उनके हाथ में बाण है, लेकिन वे कल्याणप्रद भी हैं। और वे बाण भी, सच पूछा जाए, भगवान के बाण भी जिस किसी को लगते हैं उसका कल्याण ही करते हैं। जिन जिन को भगवान ने मारा उनको उनका अपना लोक दिया, रावण की मुक्ति कर दी, रावण को अपने लोक में ले गए। तो यहाँ पर यही भाव एक बीज रूप में हमें प्राप्त होता है। याम ईशु, जो ईशु आपके हाथ धारण करते हो फेंकने के लिए, उसको हे गिरित्र, गिरि पर रहने वाले और गिरि की रक्षा करने वाले, उसको आप शिवाम कुरु, शुभ कीजिए, उसे मंगलमय कीजिए। और माहिंसी पुरुषम अस्मदीयम जगदपि कृष्णम साकारम ब्रह्म। अब इसके ऊपर यहाँ पर शंकराचार्य एक नई बात लिखी है, कहा है कि और किसी जगत की हिंसा मत कीजिए, ये तो किया। अब यहाँ पर शंकराचार्य अपने ढंग से एक व्याख्या करते हुए कहते हैं, साकारम ब्रह्म प्रदर्शयेत इति अभिप्रेतम अर्थम प्राप्तवान। अब ये कहाँ से, उनका खुद की व्याख्या है। वे कहते हैं कि इसका अभिप्रेत अर्थ, यहाँ इस अभिप्रेत अर्थ की प्रार्थना की गई है। जो प्रार्थना की जाते हैं, यह प्रार्थना की गई है कि हमें संपूर्ण साकार ब्रह्म के दर्शन कराओ। यह कल्याण, यहाँ पर साकार ब्रह्म की, निराकार की चर्चा नहीं की जा रही है, ऐसे ब्रह्म की, ऐसे ईश्वर की जो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, जिसका पालन करता है, हिरण्यगर्भ को जिसने पहले जन्म दिया है। तो ऐसा अगर परमात्मा है तो उसका दर्शन कराओ। इदानीं तस्वैव कारणात्मना अवस्थानम दर्शयन ज्ञानाद अमृतत्वम आह। उसी का, वही जो कारण ब्रह्म है जिससे सारे जगत की उत्पत्ति होती है, उसका बताकर कात्मना अवस्थानम दर्शन, उसका अवस्थान वह है, समस्त प्राणियों में विद्यमान है, उसको जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है ज्ञान के द्वारा, यह बताते हैं।
ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। तम ईश्वरम ईशम उस ईश्वर को जानकर अमृता भवन्ति अमर हो जाया जाता है। जिसको जानते हैं जीवगण अमर हो जाते हैं। किसको? ततः परम, वह क्या है? ततः परम, वह क्या है? उससे परे है। ततः शब्द का है उससे परे, तो किससे? पुरुष युक्तात् जगतः परम कारणत्वात्। यह जो जगत कार्य के रूप में विद्यमान है, पुरुष युक्त जगत है, यह जो विद्यमान है इस जगत से परे परे अर्थात कारणत्वात्, कार्य होने के कारण होने के कारण, कार्य जो है वह हमेशा कारण से बड़ा होता है, उससे वह अधिक व्यापक होता है, श्रेष्ठ होता है। जैसे मिट्टी, ये बर्तन जो बने हुए हैं बहुत सारे, आप पॉट्स देखेंगे, आप अगर इधर से जाएं रास्ते पे, आप कौन सा है ना वो ये वाला रोस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी से उधर सड़क जाती है, आगे जाके देखेंगे कि बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। अलग अलग प्रकार के बर्तन बने हैं, लेकिन बने किससे हैं? मिट्टी से। तो मिट्टी अधिक व्यापक है न सर्वत्र विद्यमान है। वो घड़ा एक ही है, दूसरे में विद्यमान नहीं है, मिट्टी सर्वत्र विद्यमान है। घड़ा नष्ट हो जाएगा तो भी मिट्टी भी। इसलिए कहते हैं कारण जो है वो कार्य से अधिक व्यापक होता है, श्रेष्ठ होता है। तो यह कहते हैं कि कार्य भूत जगत में व्याप्त है, जिस प्रकार मिट्टी घड़ों में व्याप्त है, उसी प्रकार से यह जो ब्रह्म है जगत का कारण होने से जगत में सारे तरफ व्याप्त है। अथा ततो जगदात्मनो विराजः परम, या यह भी कर सकते हैं कि जगत रूप विराट से वह परे है, यानी वो श्रेष्ठ है, उससे भी अधिक है। क्या है? यथा निकायम बृहपरम ब्रह्म परम बृहंतम, यानी क्या? जो ब्रह्म, यानी यहां पर ब्रह्म का अर्थ क्या? ब्रह्मा, फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग, या हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ रूप कार्य ब्रह्म से पर है, उससे भी बड़ा है, सुप्रीम है, व्यापक है, और व्यापक होने के कारण बृहंतम, बृहंतम यानी बड़ा है। तो ये कारण ब्रह्म की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। और क्या है? यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म, समस्त प्राणियों में वह गूढ़ उनके भीतर विद्यमान है। और कैसे विद्यमान है? यथा निकायम, जैसा उनका शरीर है उसके उस तरह से। ये चिड़िया है तो चिड़िया के रूप में, चिड़िया के रूप में उसके रूप ले लिया उसने, उसके अंदर घुसा हुआ। मानवों में के उस शरीर में, मानव के शरीर में मानव के रूप में घुसा हुआ है। यथा निकायम यथा शरीरम, जो समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुसार, निश्चित रूप से उसने जब शरीर में घुसा तो उसने इस शरीर का रूप धारण कर लिया। निश्चित रूप से ये बात ठीक भी है, परमात्मा हमारे सारे शरीर में विद्यमान है। यह बात जो जैन सिद्धांत है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से है, यहाँ पर उसका संकेत मात्र है, इस पर व्याख्या भिन्न हो सकती है। यथा निकायम यानी जैसा शरीर उसके अनुसार सर्वभूतेषु गूढ़म, समस्त प्राणियों में विद्यमान। हाथी में हाथी के रूप में, एक पक्षी में पक्षी के रूप में, एक मनुष्य में मनुष्य के रूप में। यथा अंतः प्रविष्टः सर्वे भूतेषु गूढ़म यानी उनके भीतर घुसा हुआ है। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं त्वा अमृता भवन्ति। इसके पहली वाली लाइन में क्या कहा था? ये ब्रह्म के कुछ और लक्षण कहे थे। ततः परम यानी जीव समुदाय यानी जगत से जो परे है, पर ब्रह्म है। और बृहंतम, बृहंतम यानी महान है। यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म यानी वो जो प्राणियों के उनके शरीर के अनुरूप होकर छिपे हुए उस परमात्मा को, और जो क्या है? विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम। कितनी सुंदर बात की है, विश्वस्य परिवेष्टितारम,
संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए। देखिए, परमात्मा समस्त प्राणियों के भीतर भी है। यथा निकाय में उनके शरीर के अनुरूप गुण छिपा हुआ है। कुत्ते में कुत्ते के रूप में छिपा हुआ है, मानव में मानव के रूप में छिपा हुआ है। सब में उसी का रूप उसने धारण कर लिया है। और फिर विश्वस्य परिवेष्टितारम, संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरा हुए, चारों ओर से उसने घेर लिया है। वह महान एकमात्र देव है, ईशम यानी ईशन करने वाला है। उसको जानकर अमृता भवंती, वैसे परमात्मा को जानकर व्यक्ति अमर हो जाता है। अत्यंत सुंदर है। परमात्मा को जानना कहते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, कहते हैं ना। तो ईश्वर दर्शन का अर्थ क्या हुआ? श्री रामकृष्ण कहते हैं मैंने माँ काली का दर्शन किया। तो एक एक, एक मजाक है। एक व्यक्ति आया, उसने कहा गुरु के पास आया कि मुझे भगवत का दर्शन, माँ काली का दर्शन कराइए। तो ठीक है, तुमको दक्षिणा देनी होगी। कितनी दक्षिणा देनी होगी? 1000 रुपया। हाँ ठीक है, वो दे देंगे। उसके बाद उसको बुलाया, एक दिन आया, उस दिन आके बैठा, यहाँ पर बैठो। अंधेरे कमरे में बिठाया। अचानक एक आवाज हुई, जोर का धमाका हुआ। उसने जो आंखें खोली तो देखा माँ काली वहां पर खड़ी हुई है। चतुर्भुज रूप में काली खड़ी हुई है। वो देखकर उसने स्तुति की। क्या स्तुति की? सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ सारथिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लेकिन उसके बाद में वो माँ काली कुछ बोल नहीं रही है। उसने प्रणाम भी किया, माँ काली में कुछ स्पंदन नहीं हो रहा है। तो कहता है कि माँ, सुना है कि आपके दर्शन करने से, एक तो दर्शन करना अत्यंत कठिन है, डर लगता है, और दूसरा है कि अगर भक्त होवे तो उसको आनंद होता है। न तो मुझे भय हो रहा है न आनंद हो रहा है। तो जो काली थी वो बोली कि देखो भाई, ये बात तो मैं नहीं जानता। वो एक पुरुष भाषा में कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने मुझे 500 रुपये देकर कहा कि इस तरह सच के खड़े हो जाओ, तो इसलिए मैं खड़ा हो गया। तो ये तो मजाक है। प्रश्न ये है कि ईश्वर का दर्शन क्या होता है, क्या होता है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही है कि ईश्वर समस्त प्राणियों के भीतर है। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ मानो सब कुछ मोम का बना हुआ, यानी अंदर बाहर सर्वत्र मानो परमात्मा ही विद्यमान है। परमात्मा को बाहर देखना, परमात्मा को अंदर देखना। और देखने का अर्थ क्या है? वो कोई आंखों से नहीं दिखता, ये तो अनुभूति है। जो विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, सारे विश्व को जिसने पर चारों ओर से जिसने आवृत कर रखा है। हमारे गुरुदेव यतीश्वरानंद जी कहा करते थे, ने पूछा कि कैसे ध्यान करना चाहिए, इष्ट क्या है? तो कहते हैं ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस इज द इष्ट ऑफ ऑल। सर्वव्यापी जो परमात्मा है, चैतन्य है, उसका ध्यान करो। वो न हो सके तो एक रूप का ध्यान करो, कोई बात नहीं, लेकिन उद्देश्य यह है उसका दर्शन करना। तात्पर्य यह है कि ईश्वर दर्शन, वास्तविक ईश्वर दर्शन तभी होता है जब हम संसार के समस्त प्राणियों के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं। आंखें खोलकर ध्यान में परमात्मा की अनुभूति करना, ये एक चीज होती है। लेकिन आंखें मैंने क्या कहा, आंखें बंद करके ध्यान में दर्शन करना, ये एक चीज होती है। और आंखें खोलकर सर्वत्र परमात्मा को देखना, ये दूसरी चीज है। और यही बात स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने कहा था। श्री रामकृष्ण से स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं सदा ब्रह्म में डूबे रहना चाहता हूँ, निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहता हूँ। तब श्री रामकृष्ण ने कहा था कि अरे थोड़ी, ये तो बड़ी ओछी बात है, आंखें बंद करके भगवान का दर्शन करना, इससे और भी आगे की बात है। क्या है वो है सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। आंखें खोलें,
जहां भी देखें वहां परमात्मा को देखें। और यहाँ पर परिवेष्टितारम, चारों ओर से परमात्मा व्याप्त होकर रहा है। और अब यूं कह लीजिए कि जिस प्रकार एक चादर से सब कुछ आवृत करके रखा हुआ हो, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक बड़ी चादर डाल दी तो दिखेगी क्या? चादर दिखेगी। दर्शन होता है तो या तो बहुत डर लगता है या हृदय आनंद से भर जाता है। न तो मुझे कुछ डर लगा है और न मुझे आनंद हुआ है। तो माँ काली बोलता है कि ये सब मैं नहीं जानता, तुम्हारे गुरु ने मेरे को 200 रुपया दे के यहाँ पे खड़ा किया है इसे बना के। तो ईश्वर दर्शन का अर्थ यू बिकम गॉड। जो भगवान को देखने वाला ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये बात कही गई है। और उसके साथ यह भी कहा गया है कि सर्वभूते ब्रह्म दर्शन, समस्त प्राणियों में व्यक्ति ब्रह्म का, अपनी आत्मा का दर्शन करे। तो इसलिए ये भी मंत्र एक बहुत सुंदर मंत्र है, बृहत है, व्यापक है, सबका नियंता है, सब चीज़ें उससे उत्पन्न होती हैं, समस्त प्राणियों में विद्यमान है, सबको वेष्टित करके वहाँ पर विद्यमान। अब इसके बाद में इदानीम उक्तम अर्थम दृढ़युतम, यही अर्थ जो है कि ज्ञात्वा देवम अमृता भवति, उसको देखकर ज्ञात्वा अमृता, उसको जानकर अमर हो जाते हैं। उस बात को दृढ़ करने के लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा गया है। और ये श्लोक ऑफ्ट कोटेड जिसे कहते हैं, कि कई लोग, स्वामी रंगनाथानंद जी का अत्यंत प्रिय था, स्वामी विवेकानंद का प्रिय था, और हम लोग भी जब प्रवचन इत्यादि देते हैं तो इसको बार बार हम कोट करते हैं। इसमें कहा गया है, इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए इस परमानंद पर पूर्ण ब्रह्म के, पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म आत्म परिज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती, यह बताते हैं। एक और मंत्र है, यहाँ पर है कि नहीं, ये मुंडक उपनिषद में तो डेफिनेटली है। यहाँ पे वहाँ कहा गया है, यथा चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्यति मानवः तथा देवम अविज्ञाय दुःखस्यन्तो भविष्यति। बड़ा सुंदर, और लगता है कि वैदिक ऋषि लोग कैसे कवि थे, उनको कवि कहा गया। कहते हैं कि जब आकाश को मानव कपड़े के समान लपेट लेगा, ये जो दरी वगैरह है ना, देखा ना, कारपेट को हम लपेट लेते हैं ना, तो आकाश भी तो एक ऐसा है ना, एक तंबू है ना, एक तंबू है, उसको लपेट ले। यदा आकाशम चर्मवत, ये चमड़ा कारपेट, हम लोग जैसा पहले तो जमाने में चमड़े हुए कहते हैं ना, आसन को हमने लपेट के बगल में दबा के चल दिए। यथा चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्टि मानवा, जिस प्रकार जब आकाश को इस प्रकार चर्मवत वो वेष्टित कर लेंगे, तदा तब देवम अविज्ञाय, यहाँ पर भी वही बात आएगी, पुरुषम महानतम, जानने की बात, बार बार वही बात आती ना, ईशम ज्ञात्वा, जानना, बना परमात्मा को जाने, देवम अविज्ञाय, बिना परमात्मा को जाने, दुःखस्य अंतो भविष्यति, दुख का अंत हो जाएगा। मतलब क्या आकाश को चर्मवत वेष्टित किया जा सकता है? देखिए कितने ब्यूटीफुली इस चीज को रखा है। क्या आकाश को आप चमड़े की तरह लपेट सकते हो? नहीं लपेट सकते। उसी प्रकार से परमात्मा को जाने बिना देवम अविज्ञाय, दुख का अंत नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, बढ़िया मकान बना लीजिए, खूब पैसे इकट्ठा कर लीजिए, आपका लड़का बहुत अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा हो जावे, आपको बहुत अच्छी एक पुत्र वधू मिल जावे, वो सब फॉरेन में जावे, पैसा बहुत सारा हो जाए, एवरीथिंग इज सिक्योर, लेकिन क्या दुख का अंत होता है? एक आदमी बता दीजिए जिसके दुख का अंत हुआ है। ये अंबानी और क्या क्या सब लोग हैं, उनके दुख का क्या अंत हुआ है?
जो मल्टी मिलियनियर्स हैं, बिल गेट्स वगैरह, क्या इनके दुख का अंत हुआ है? उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए, एक बार ये किया जाए, हैव वी गॉट ओवर सफरिंग? ये प्रश्न करना चाहिए। वो कहेंगे वी आर ग्रेटेस्ट सफरर्स। जिनके पास जितना पैसा अधिक है उतना अधिक कष्ट है। तो पैसे की बात तो छोड़ दीजिए, और किसी भी प्रकार से कहते हैं बिना परमात्मा को जाने दुख का अंत नहीं हो सकता। और इसके ऊपर हम बार बार विचार कर रखे हैं। किसी को जानने से, जो परमात्मा गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे को इस प्रकार जानता है वह दुख का अंत हो जाता है। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्विहा इति यो भजन्ति माम। वो कहते हैं क्योंकि जब मैं मुझे ऐसा जो मुझे जानता है वो मुक्त हो जाता है। उसको जानने से भगवान मुक्त है, उसको जानने से कैसे? उसका अर्थ यह है कि यहाँ पर वो एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। एक ऋषि उद्घोष करते हैं, और एक और मंत्र शाया आया था, उसका आधा अर्थ यहाँ पर लगा देते हैं, आधा वाक्य। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु। उसकी 2 लाइन लेते हैं बस, और उसके बाद ये लगा लेते। शृण्वन्तु विश्वे, जगत के समस्त विश्व के समस्त प्राणी अमृतस्य, तुम लोग अमरत्व के पुत्र हो। अमृतस्य पुत्राः, हम सभी अमृतस्य पुत्र हैं। अमरत्व के पुत्र हैं, यानी हम अमर हैं। हे अमृत के पुत्रों, स्वामी विवेकानंद भी भारतवासियों को, सबको चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टलिटी इस वाक्य से संबोधन करना चाहते थे। बार बार उसको बहुत अच्छा शब्द लगा, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये सिनर्स। और तुमको क्रिश्चियनिटी कहती है आप पापी पापी, हम तो कहते हैं यू आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टलिटी, अमृतत्व के पुत्र हो। हे शृण्वन्ति विश्वे, सारे विश्व के संपूर्ण अमरत्व के जो पुत्र हो मानव, सुनो। क्या? आये धामानि दिव्या, और जो लोग दिव्य दिव्य धाम में हैं, देवता हैं, वह भी सुनो। क्या सुनो? वेदाहमेतम, मैंने, वेदाहम अहम, वेद अहम मैंने, एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् विदित। वेद मैंने जान लिया। किसको जान लिया है? एतम पुरुषम, उस पुरुष को जान लिया है जो कैसा है? महान। आदित्य वर्णम, ज्योतिर्मय, सूर्य के, आदित्य ने सूर्य के वर्ण वाला है, और जो अज्ञान के अंधकार से परे है। ज्योति का अर्थ कोई डेजलिंग लाइट नहीं। पेपर में आया था, मैंने देखा था कि कहीं पे विस्फोट हो रहा है, हजारों सूर्य जैसा विस्फोट होता है, उससे भी ज्यादा ऐसा कहीं गैलेक्सी में हो रहा है, लोगों ने पता लगाया। ऐसा नहीं, आदित्य वर्ण यानी प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, ज्ञान का प्रकाश। वो क्या है? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो अंधकार से जो परे है उसको जानकर, पुरुषम महांतम क्या है? तमेव विदित्वा, उसको जानकर ही मृत्युमेति, यानी अमर हो सकता है, मृत्यु को पार कर सकता है। विदित्वा मृत्युम अत्येति, मृत्यु का अतिक्रमण व्यक्ति करता है, यानी अमर हो सकता है। नान्यः पंथा, इसके अतिरिक्त अयनाय, कल्याण का, अयनाय यानी परम पद प्राप्ति, शंकराचार्य कहते हैं यहाँ कल्याण, मोक्ष, निश्रेयस का न अन्यः पंथा, और कोई पंथ नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। कैटेगोरिकली कहते हैं बार बार। आप कितना भी प्रयत्न करो, संसारिक किसी भी उपाय से आपको सुख नहीं मिल सकता, अमरत्व नहीं मिल सकता, दुख का नाश नहीं हो सकता। जिस दिन आपने स्पष्ट रूप से जान लिया कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं वह परम पुरुष हूं, महान पुरुष हूं, आदित्य वर्ण हूं,
उसको जानना यानी जानकर एक हो जाना, तब फिर मेरा तो स्वरूप है। उसके बाद सिर दर्द होगा कि नहीं? किसको होगा सिर? उसको पेट दर्द होगा कि नहीं? उसकी मृत्यु होगी कि नहीं? उसको होती नहीं मृत्यु, उसको सिर दर्द नहीं होता, उसको बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि उसने जान लिया है कि मैं इन बुढ़ापे, बीमारी, सिर दर्द से मैं परे हूं। इट डज नॉट अफेक्ट। तो यहां पर यही कहते हैं, अथेतम प्रत्यगात्मानम साक्षिणम पुरुषम पूर्णम महात्मम सर्वात्मत्वात्। समस्त क्या किसको जाना? एनम एतम एतम, कौन? प्रत्यगात्मा। अपनी आत्मा को जानो, यही आत्मा साक्षी है, समस्त सुख दुख जो हो रहे हैं उसका साक्षी है, अलग पड़ा रहता है, पुरुष है, पूर्ण है, महान है। महान यानी समस्त आत्माओं की आत्मा है। मेरी आत्मा मदात्मा सर्वभूत आत्मा, मेरी आत्मा समस्त आत्माओं की आत्मा है। आदित्य वर्णम प्रकाश रूपम, तमसा अज्ञान के अंधकार से परस्तात्, वे परे है। तमेव विदित्वा कस्मात् अस्मात् न अन्यः पथा, इसके अतिरिक्त परम पद का और कोई पथ नहीं। ये तो सब याद करने बहुत ही सुंदर हैं। फिर कहते हैं, उसके पुनः कहते हैं, कस्मात् पुनः तमेव विदित्वा अमृतम मृत्युमेत्येति, क्यों उसको जानकर ही मृत्यु से पार हो सकता है, मृत्यु को जीत सकता है। कहते हैं, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित्, यस्मात् नान्यो न जायोस्ति कश्चित्, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। उस परमात्मा का, उस पुरुष का स्वरूप बार बार बताया गया है कि तेन एदम पूर्णम, तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। इदम सर्वम, यह सब कुछ जो है, तेन वह उसी पुरुष के द्वारा, पुरुषेण उस पुरुष के द्वारा ही सर्वत्र पूर्ण, सब कुछ उसके द्वारा ही व्याप्त है। क्या है? यस्मात् न परम अस्ति, जिससे परे यानी उत्कृष्ट और कहीं नहीं है। किंचित यस्मात् न अनियो न जायो अश्चित कश्चित, इससे परम यानी इस परम पुरुष से, आत्मा से परम उत्कृष्टम अन्यम अपरम अन्यत, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यस्मात् न अनियो, उससे अनुतर छोटा और कुछ नहीं। कहते हैं अनोयरणीयान महतो महीयान, आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। यह आत्मा क्या है? अनोरणीयान, अणु से भी अणु है, छोटा है, और महतः महीयान, महान से भी महान है। कैसी बात, बिल्कुल विपरीत बात कर रहे। कैसा होगा? एक अणु है तो वो सबसे महान कैसा हो गया? लेकिन याद रखिए, आज के ज़माने में जो मॉडर्न साइंस जो है ना, फिजिसिस्ट जो है और सब एटॉमिक फिजिस्ट जो है, सब कहने लगे हैं कि वन इन द वन पार्टिकल द होल यूनिवर्स इज देयर। ऐसी सब बातें करने लग गए हैं वो लोग, फिलोसॉफिकली नहीं, साइंटिफिकली कहने लगे। तो कैसे? अणो अणियान, अणु से भी छोटा। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी। आकाश, जैसे आकाश है तो वो यहाँ पे भी तो है, सर्वत्र विद्यमान। तो इसके अंदर कैसे घुस गया? क्योंकि वो सबसे छोटा है। आकाश यानी स्पेस, वो सबसे छोटी है, सबके अंदर घुस गई। और आकाश सबसे बड़ी, जहां भी जाओगे वहां पे है कि नहीं? और कहते हैं ब्रह्म जो है वो उसके भी आकाश में भी व्याप्त है। इसलिए कहते हैं अणोयणीयान महतो महीयान। ये कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में हर एक चीज को वर्णन किया जाता है। जब मन, चीज, वस्तु जो है वो मन के परे चले जाती, इसका अर्थ है कि मन, उसको, मन तो है वो सूक्ष्म को सूक्ष्म ही समझेगा और बड़े को बड़ा समझेगा। सूक्ष्म और बड़ा एक ये होना मन की कल्पना के बाहर की बात।
मन जो है वो एक देश काल और निमित्त में, श्री राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद कहते हैं मन जो है वो देश काल और निमित्त काजेशन जिसे कहते हैं उसी के अंदर रहता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। जब बाहर जाएगा मन तो क्या कहेगा, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करने लग जाए। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, वह नीचे बैठा हुआ दूर चला जाता है, ऐसा कैसे होगा। और शयानो याति सर्वतः, सोया हुआ है और सब जगह चला जाता है। और कहते हैं अनेजत एकम मनसो जवीयो, अनेजत वो चलता नहीं, अनएजत, एजत यानी कंपन नहीं, मूवमेंट नहीं है उसमें। और कहते हैं मनसो जवीयो, मन से भी फास्ट। ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि नहीं, विपरीत बातें कह रहे हैं। अनेजत एकम मनसः जवीयम, मनसो जवीयम, तद्धावतो अन्यात् अत्येति तिष्ठत, जो बैठा रहता है और अन्य लोग जो भाग रहे हैं, देवता लोग हैं, वो बैठा हुआ है लेकिन उनको सबको पार कर जाता है। अत्य, जैसे रेस हुई, मैराथन रेस हुई या 100 मीटर्स रेस हुई, तो भाग रहे हैं 5-7 आदमी एक एक लीड में, 10 जो होता है ना उसमें भागते हैं। कोई फर्स्ट आ जाता है, 9 सेकंड में, 10 सेकंड में पहुंच गए वहां पे। और ये क्या है, बैठा हुआ है और जो भी गए हैं उनके पहले पहुंच गया। आप बोलेंगे कि हाँ तो क्या है कि आप कार में बिठा दीजिए और कार को चला दीजिए, उसके पहले पहुंच जाएंगे। तो कि मैं तो बैठा ही हुआ था, कार चली, मैं थोड़ी चला। ऐसा नहीं ऐसा नहीं। ये इस प्रकार के एग्जाम में आंसर्स जो बच्चों के होते हैं ना, कि कैसे कोई आदमी बैठा हुआ कैसे चले जाए, सब लोग दौड़ रहे हैं, उसके आगे बैठा हुआ चला गया, तो कैसे। वो बच्चे के आंसर हो गए। क्या होगा कि वो प्लेन में बैठा हुआ था और प्लेन चल रहा था, वो तो बैठा ही हुआ था, वो थोड़ी चला। ऐसा नहीं। तद्धावतो अन्यान अत्यतिष्ठत इत्यादि, ये कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में और कई जगह पे ये बातें इस प्रकार की आती हैं। यहाँ पर ये कहा न अनियो न जायो, जड़यो यानी उससे बड़ा भी कोई नहीं है। शिव महिम्ना स्तोत्र में आता है भगवान शिव जी का, नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः, नमः वर्षिष्ठाय स्मरहर यविष्ठाय च नमः, नमः क्षोदिष्ठाय प्रियहर महिष्ठाय। वो छोटे भी हैं और महिष्ठ, क्षोदिष्ठाय सबसे छोटे हैं और सबसे बड़ा है। ये शिव जी के लिए वर्णन भी है। तो यहाँ पर भी कहा जिससे पर, उससे बड़ा और कोई नहीं है और उससे छोटा भी और कोई नहीं है, उत्कृष्ट कोई नहीं, छोटा भी कोई नहीं, न जायो बड़ा भी नहीं कहें। वो क्या है, तिष्ठति वृक्ष इव स्तब्धः दिवि तिष्ठति। वो क्या है, अपनी द्योतनात्मक महिमा से वृक्ष के समान निश्चल भाव से स्थिर है। तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, उसके द्वारा सारा जगत पूर्ण है। वो स्थिर है, जैसे वृक्ष हिलता डुलता नहीं, तना रहता है। कैसे, क्या कहते हैं, देखिए शंकराचार्य टीका करते हुए कहते हैं, यस्मात् परम पुरुषात् परम उत्कृष्टम अपरम न अन्यत अस्ति, उसके उत्कृष्ट और कुछ नहीं है। यस्मात् न अनियो, उससे अनुतर कुछ नहीं है। न जायो, उससे महत्तर कुछ नहीं है। निश्चलः, वृक्ष की तरह वो निश्चल, दिवि तिष्ठति, द्योतात्मनि स्वे महिमिने, अपने महिमा में वह वृक्ष के समान स्थिर निश्चल रहता है। उसकी महिमा ऐसी है कि यह महिमा कभी कम नहीं होती। दिवी यानी प्रकाश के रूप में, द्योतनात्मनि प्रकाश के अपनी महिमा, प्रकाश अपने महिमा में एक अकेला वह प्रतिष्ठित रहता है। तेनेदम अद्वितीयेन परमात्मना इदम सर्वम पूर्णम, उस परमात्मा के द्वारा सब कुछ व्याप्त है।
इस परमात्मा पुरुषेण पूर्णेन, उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा सब कुछ व्याप्त। ये भी जैसा मैंने कहा वही बात बार बार अलग अलग सुंदर, बहुत ही सुंदर मंत्रों के माध्यम से बताते हैं। अब कहते हैं इदानीं ब्रह्मणः पूर्वोक्त कार्य करणताम दर्शयन् ज्ञानिनाम अमृतत्वम इतरेषां च संसारित्वम दर्शयति। अब क्या कहते हैं, वह ब्रह्म जो है पूर्वोक्त कार्य कारण, वह जगत का कारण भी है और जगत के रूप में वह कार्य के रूप में भी दिखाई दे रहा है। जैसे मिट्टी के रूप में भी विद्यमान है और जब घड़ा हो गई तब भी मिट्टी तो मिट्टी ही है। इसी प्रकार से यह जगत का रूप परमात्मा ने लिया है, कार्य के रूप में परिणित हो गया है, लेकिन है तो भगवान परमात्मा ही। तो कहते हैं कि यह जो है पूर्वोक्त, ये जो है ब्रह्म परमात्मा वह कार्य और कारण के रूप में है, यह दिखाते हुए ज्ञान के द्वारा अमृतत्व की प्राप्त होती है, यही बात कहते हैं। और जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है वह संसारी बने रहते हैं, यह बात कहते हैं। ततो यदुत्तरतरम तद अरूपम अनामयम य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति अथ इतरे दुखम एव अपीयन्ति। क्या कहते हैं, ततः वह जो है ब्रह्म, उससे, ततः उस ब्रह्म से, यद उत्तरतरम जो उत्कृष्टतर है, तद अरूपम अनामय, वह रूप रहित और नाम रहित, नाम रूप से परे है। किससे? जो कार्य ब्रह्म है उसका नाम आ गया, रूप आया, रुद्र आया, गिरिशंत आया, गिरित्र आया। उससे कहा अपनी ईशन शक्ति से द्वारा सब संचालित करता है। अपर ब्रह्म, लोअर ब्रह्म, कार्य कारण, कार्य ब्रह्म, उससे परे जो है कारण ब्रह्म, वो क्या है? नाम रूप से परे। ततः यद उत्तरतरम, जो श्रेष्ठ है, तत् यानी इससे, इस इंफीरियर ब्रह्म से जो परे है, वह क्या है? अरूपम, रूप रहित, अनामम अनामयम, और नाम रहित है। अनामय का अर्थ है बीमारी रहित, नाम रहित भी नहीं, वो भी अनामय, आमय यानी बीमारी, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। यह एतद् विदुः, जो इसको जानते हैं, ते अमृता भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं। इतरे अथ इतरे, जो दूसरे लोग जो नहीं जानते हैं, दुःखमेव अपीयन्ति, वो दुख प्राप्त। ये बात सभी संतों ने निर्विवाद रूप से कही। श्री रामकृष्ण को कहो, पढ़ लीजिए, बार बार कहते हैं ईश्वर को जानो, ईश्वर को जानो। ये सहारा बाहर का जितना विस्तार वगैरह है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर को जानो और कोई उपाय नहीं। नान्यः पंथा, अभी जो कहा, नान्यः पंथा, ईश्वर को जानो, उस परमात्मा को जानो, अन्यथा इतरे दुःखमेव, दुख ही प्राप्त करेंगे। ततः इदम शब्द वाच्यात् जगतः उत्तरम कारणम, अर्थात इस इदम शब्द वाच्य यह जो जगत है, इसके रूप में जो परमात्मा है, कार्य ब्रह्म के रूप में, उससे जो उत्कृष्ट है, ततोपि उत्तरतरम, तद उत्तरतरम यानी उससे भी उत्कृष्ट, यानी जगत के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तो उसका कारण है, और उससे भी उत्कृष्ट जो कार्य कारण भाव शून्य ब्रह्म है, निर्गुण निराकार, नेति नीति, नाइदर कार्य नो कारण, दोनों के पूछे, वह क्या है? अरूप, रूप आदि रहित है, और आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों से रहित होने के कारण अनामयम। आमय, आमय मैंने कहा, आमय यानी होती बीमारी। हम लोग जो मंत्र कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, निरामय, आमय यानी बीमारी, निरामया, अनामय बीमारी, सब लोग, संसार के सभी लोग भवन्तु सुखी होवे, सब लोग निरोग होवे, रोग रहित हो। आमय शब्द का अर्थ है रोग, निरामय का शब्द है रोग रहित होंगे। तो कहते हैं
कि यह जो परमात्मा है वह क्या है। आमय यानी क्या, यहाँ शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों से रहित तद्रूपम आदि रहितम। अनामयम आध्यात्मिक आदि 3 तापों से रहित। कौन से 3 ताप, बीमारी कौन की, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, 3 प्रकार के कष्ट। आध्यात्मिक यानी हमारे से संबंधित, हमारे शरीर में रोग हुआ, इसको कहते हैं व्याधि। सिर दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, कैंसर हुआ, निमोनिया हुआ, डायरिया हुआ, ये सब हुए व्याधि। आधि दिमाग में चिंता, विषाद, पागलपन, ये हुआ मानसिक बीमारी, इसको कहते हैं आधि। तो ये हुआ आध्यात्मिक रोग, शरीर से संबंधित। आधि दैविक, देवताओं, ये गर्मी पड़ रही है इतनी जोर से, सूर्य इतना जोर से तपक रहा है, बहुत बड़ा तूफान, इधर बारिश आ रही है, बंगाल में तो हमने सुना है, कलकत्ता में तो फ्लड्स, बहुत बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, लोग कष्ट पा रहे हैं, सब ट्रेन्स कैंसिल हो रही है। आधि ये हुआ आधि भौतिक, आधि दैविक, देवों के मीन्स नेचुरल फोर्सेस, और आधि भौतिक मच्छर, सांप, मानव, चोर, डाकू, इनके द्वारा। यहाँ कहते हैं अनामय यानी परमात्मा में ये तीनों नहीं है, अनामयम। उसके बाद यह एतद् विदुः, जो इसको जानते हैं, यह एतद् विदुः अमृतत्वेन अहम अस्मि इति अमृता अमर धर्मणास्ते भवन्ति। जो इसे जानते हैं अर्थात अपने अमृत स्वरूप में, स्वरूप से मैं यही हूं ऐसा अनुभव कर। बार बार इस बात को कहा गया, जानने का अर्थ सर्वत्र ये बात है, इसीलिए जानने को इतना अधिक महत्व दिया जाता है। नॉलेज, ज्ञान, अपने स्वरूप को जान लीजिए बस। बार बार स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माई मैसेज कैन बी पुट इन बट फ्यू वर्ड्स टू प्रीच unto mankind their divinity and how to manifest in every movement of life। मानव जाति को उसकी देवत्व की शिक्षा दे देना, यू आर डिवाइन, टीच करना, टू प्रीच unto mankind, टू टीच unto mankind, सिखाना, ज्ञान देना, और उसे अपने जीवन में विभिन्न स्तरों पर कैसे मैनिफेस्ट करना, व्यक्त करना। ये ज्ञान, ज्ञानादेव केवल्यम, ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञानादेव अमृतत्वम, जानने मात्र से हो जाता है। लगता है विचित्र, लेकिन बात सच है। अगर कोई कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं, 10 आदमी गए, जा रहे थे, पानी में से तैर के पार हुए नदी, उसके बाद देखा, अपने को गिनने लगे कि हम लोग कहीं डूब तो नहीं गया। एक आदमी गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुद को नहीं गिनता। सभी लोग ऐसा करते हैं कि अरे 9 है, एक तो मर गया। दूसरा आदमी कहता है कि अरे जानो, ये देखो तुम हो 9, तुम ही 9। कुछ करना पड़ा, कोई मन को एकाग्र नहीं करना पड़ा, साधना नहीं करनी पड़ी। फिर दूसरा दृष्टांत देते हैं कि एक राजकुमार, वो खो गया था और वो एक धोबी के घर में बड़ा हुआ, अपने को धोबी समझता था। पता लगाया, बाद में बताया कि अरे अब तुम राजकुमार हो, धोबी नहीं हो। उसका सारा अज्ञान दूर हो गया, सब कुछ दूर हो गया, वो स्वभाव परिवर्तित हो गया। उसको क्या बार बार बताना पड़ा, उसको बता दिया कि तुम राजकुमार हो, बस खत्म। पहले उसे नहीं लगा होगा, समझा दिया होगा, देखो तुम्हारा राजा जैसा लक्षण है, तुम्हारा ये है, ये निशान है, ये सब है, ऐसे बता के कन्विंस कर दिया बस। और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उपनिषदों, वेदों में बार बार कहा है ज्ञानादेव केवल्यम, ज्ञान से। लेकिन ज्ञान इतना आसान नहीं। हम पशु नहीं है, ये हम जानते हैं, और इसलिए हम मानव जैसा व्यवहार करते हैं। अगर हम ठीक ठीक जान जाएं कि हम दिव्य हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन टू प्रीच एंड टू मैनिफेस्ट देयर डिविनिटी, तो हम देवता जैसा व्यवहार करेंगे।
उसके बाद में हम कहेंगे ये हमें शोभा नहीं देता, हम गलत काम करेंगे तो लगेगा कि हमें शोभा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि वे अमरण धर्मास्ते भवन्ति अहमिति एवं, मैं अमरत्व हूँ, मैं अमर हूँ, यह जो जान लेता है वह अमर हो जाते हैं। अथ इतरे ये न विदु, जो नहीं जानते हैं, दुखमेव अपीयन्ति, दुख प्राप्त करते हैं। इदानीं तस्यैव सर्वात्मत्वं दर्शयति, वही बात पहले आया था। तीसरे मंत्र में था विश्वतः चक्षु विश्वतः रुत विश्वतो मुखम, समस्त चारों ओर चक्षु हैं, चारों ओर मुख हैं। यही वही बात यहाँ पर कही गई है। थोड़ा सा संक्षेप में उसको मंत्र पढ़ लेते हैं, अगली बार हम बाद में करेंगे। सर्वान सर्व अनन शिरोग्रीवः, सर्व आनन शिरोग्रीवः, आनन यानी मुंह, सिर और ग्रीवा, सर्वभूत गुहाशय, समस्त प्राणियों के हृदय गुहा में विद्यमान। सर्व मुंह, आँख और सिर और मुंह उसी का है। समस्त प्राणियों के शरीर गुहा में, हृदय गुफा में बैठा हुआ है। सर्वव्यापी स भगवान, वह सर्वव्यापी है। तस्मात् सर्वगतः शिवः, इसलिए वह सर्वगत और शिव यानी मंगलमय है। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। लेकिन बहुत सारे अच्छे मंत्र हैं, छोटी सी अगर पुस्तक आप ले लें, उसको थोड़ा सा पढ़ते रहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं, पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।